जय गुरुदेव। देवियों एवं सज्जनों, अभी इसके पूर्व हमने बताया था अहिंसा के बारे में। अहिंसा अर्थात मन, शरीर और कर्मों द्वारा किसी भी व्यक्ति को हानि ना पहुंचाना अहिंसा कहा जाता है। दूसरा होता है सत्य। कान से जो सुने और आँखों से जो देखा उसे उसी प्रकार व्यक्त करने की प्रक्रिया को सत्य कहा जाता है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। किसी भी वस्तु के प्रति अपनी लालच नहीं करना, उसे ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखना दूसरे की वस्तु को, इसे हम अस्तेय कहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपने मन और इंद्रियों का संतुलन, अर्थात उसे संतुलित रखना। निश्चित रूप से संतुलित रखना ही ब्रह्मचर्य है। और उसके पश्चात होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है अपने मन को अंतर्मुखी करना, अर्थात इतना सब होने के पश्चात मन अपने आप अंतर्मुखी होने लगता है, जिसे हम कहते हैं यम। नियम। नियम भी 5 प्रकार के होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसे नियम कहा जाता है। शौच का मतलब नियमित रूप से सोना, जागना, खाना खाना, इसे हम शौच करते हैं। संतोष। जिस प्रकार की वस्तु हमें जितना मिले अपने जीवन में उसे ग्रहण कर लेना, सहज रूप से उसे संतोष कहा जाता है। तप। तप का अर्थ होता है किसी भी प्रकार से अपने आप को संतुलित रखना, उसे तप कहा जाता है। अपनी राहों से न भटकना, उसे तप कहा जाता है। अहिंसा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। प्रत्येक दिन हमें कुछ धार्मिक पाठ को पढ़ना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में है रामायण, गीता और बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं। और मुस्लिम इस्लाम धर्म में है कुरान को पढ़ना, और ईसाई धर्म में है बाइबिल को पढ़ना। इस प्रकार सभी के अलग अलग धर्म हैं। अपने धर्मों का पालन करना, उसका स्वाध्याय करना, उसका पाठ पठन करना ही स्वाध्याय कहा जाता है। जिस प्रकार की हम पाठ पढ़ते हैं उसी प्रकार की प्रवृत्ति हमारे मन में उत्पन्न होती है। यदि हम अच्छे पाठ पढ़ेंगे तो हमारे मन में अच्छी प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और उससे हमारे समाज को लाभ मिलेगा। योग का पूर्ण लाभ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में संयमित हो जाता है। संयमित होकर के कार्य को करता है और उस कार्य से उसे सारी सफलता मिलने लगती है और मनुष्य अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता जाता है। और यही तो चाहिए हमारे जीवन में। हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से शांत रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, सामाजिक रूप से हम किसी भी व्यक्ति को ऐसा अपना स्वभाव प्रस्तुत करें जिससे वह फलीभूत हो, जिससे समाज को लाभ हो। और विश्व शांति की कल्पना को लेकर ये योग प्रारंभ किया था महर्षि पतंजलि ने, और हमारे बुद्धदेव महर्षि महेश योगी ने 1957 में इस आंदोलन को
प्रारंभ किया था योग को, जिससे जिससे हमारे जीवन में उत्कर्ष, उत्साह और प्रबुद्धता और इस प्रकार से सेटिस्फैक्शन जीवन में आती हो और हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो अभी हम 2 चरणों को अभ्यास किए, यम और नियम। तीसरा होता है आसन। आसन को महर्षि पतंजलि ने कहा है अस्थिरम सुखम आसनम। अस्थिर से सुखपूर्वक जिसे किया जाए उसे हम आसन कहते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का आयाम करना, अर्थात अपने श्वास प्रश्वास की प्रवृत्तियों को, विधि को इतना पुष्ट करना जिससे कि हमारे जीवन में उसका किसी प्रकार से हानि ना पहुँचे, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। जय गुरुदेव। अभी तक आपने हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखा है और सबको सब्सक्राइब भी किया है और उसे अच्छी व्यू मिल रही है। इस प्रकार हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप निरंतर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके लिए अलग अलग ज्ञान की प्रस्तुति मैं प्रस्तुत करता रहूँगा और आगे पुनः अनेक प्रकार की चीज़ें जो योग से संबंधित है उसे मैं प्रदान करता रहूँगा। इसी चंद शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। वीडियो को फिर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव।